आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ में शुभ्रा सुमन। आज गुहार एक पिता की। जी हाँ, माँ बाप अपने बच्चों को जिंदगी की तमाम दुश्वारियां, तमाम मुश्किलें झेल कर बड़ा करते हैं। उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें समाज में सबके बीच खड़ा होने के काबिल बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, वही बच्चे जब अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ हो जाएं कि उनके पास अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने के लिए 2 मिनट का वक्त भी ना हो, वो अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें, तो फिर ऐसे में माँ बाप के लिए और उनके दिल पर क्या गुजरेगी। वो शायद ये सोचें कि ऐसी औलाद से बे औलाद ही अच्छे। आज हमारे इस शो में गुहार एक ऐसे ही बुजुर्ग पिता की जिनके 3 बच्चे हैं। तीनों अपने अपने जीवन में कामयाब हैं, लेकिन उनके बुजुर्ग पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये गुहार है विदिशा के रहने वाले एक बुजुर्ग पिता की, जिन्होंने पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस काबिल बनाया कि आज वो अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। लेकिन जिस पिता ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया, इतना काबिल बनाया, आज उस बुजुर्ग पिता की क्या हालत है, वृद्धावस्था में वो किस तरह से जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, पहले आपको हम ये दिखाते हैं। जिन बच्चों को पाला पोसा, उन्होंने ही हाथ छोड़ा, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। एक पिता की गुहार सुनो। इन बूढ़ी आंखों में अब भी अपने बच्चों का इंतजार है। इन कपकपाते हाथों को सहारे की आस है। लेकिन एक पिता को उसके बच्चों ने ही बेसहारा छोड़ दिया। अब मजबूरी में वृद्धाश्रम में रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 68 साल के बुजुर्ग बोरेलाल पंथी विदिशा जिले के कुरवाई तहसील के गांव लायरा के रहने वाले हैं। 30 साल पहले इनकी पत्नी साथ छोड़कर चली गई। उन पर 2 बेटों और एक बेटी की जिम्मेदारी थी। एक पिता ने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई और उनकी पढ़ाई के लिए अपनी 20 बीघा जमीन और मकान तक बेच डाला। बड़ा बेटा चंडीगढ़ में रेलवे इंजीनियर है, एक बेटा NRI है, बेटी जबलपुर में बिजली कंपनी में विजिलेंस अधिकारी भी है। तीनों ही बड़े अफसर हैं, लेकिन दिल इतना छोटा कि अपने बूढ़े पिता के लिए उसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इनकी माँ करीब छोटी उम्र में ही छोड़ कर मर गई, तो हमारे भाई साहब के समक्ष हमने इनको भोपाल रखा तो पढ़ाया। पढ़ाने के अच्छी तबीयत से पढ़ाया, जिसमें हमारी जमीन जायदाद सब बिक गई, मगर हम इनको पढ़ाते रहे। फिल्मों में इस तरह की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये असल जिंदगी की हकीकत है। एक पिता ने अपने बच्चों को काबिल बनाया, ये सोचकर कि शायद बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे, लेकिन उन्होंने कामयाबी के बाद इनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें महज 300 रुपए की पेंशन के भरोसे छोड़कर चले गए। पिछले 8 महीने से बुजुर्ग बोरेलाल दर दर की ठोकरें खा रहे थे।
2 महीने पहले ही कुरवाई से उनके भतीजे ओम प्रकाश पंथी ने उन्हें हरे वृद्धाश्रम में छोड़ा। तब से यहीं पर रहकर अपने दिन काट रहे हैं। खाने पीने रहने का भी कोई सहारा नहीं हमारे पास। रिश्तेदारों ने भी इनको समझाया, सबने कुछ कहा, अंत में मुंह मोड़ते ही रहे बच्चे। पढ़ाई होने के पश्चात जब कुछ भी नहीं बचा तो वृद्ध आश्रम में अपना गुजारा कर रहा हूँ, पढ़ा हूँ, भूखा प्यासा जो कुछ है अपना समय काट लिया। उम्मीद से हमने इनको बच्चों को पाला था कि ये भविष्य में हमको सहारा सभी के बच्चे देते हैं, मगर इनका कुछ सहारा ही नहीं। वृद्धाश्रम की संचालिका बताती है कि यहाँ पर जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें आश्रय दिया जाता है, लेकिन आज के दौर में अपने बच्चों के सताए हुए माँ बाप को भी इसी का सहारा बचा है। बड़े हैरत की बात है, अभी अभी एक केस हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में बारेलाल दाता आए हैं। बड़े हाई प्रोफाइल केस है, सुनने में बड़ी हैरत होती है कि उनके अपने बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, विदेश में हैं और देश में भी बड़ी बड़ी सर्विसें कर रहे हैं। उनके बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है और उन्होंने, यहाँ तक वो बताते हैं कि उन्होंने उनकी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कोशिश कमी नहीं की। आज उसका परिणाम है कि उनके जो बच्चे हैं बड़े बड़े मकाम पर हैं, अच्छी अच्छी सर्विसें कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने पिता की किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वो आज वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। वैसे तो देश में भरण पोषण का कानून बना है, जिसके तहत असहाय माता पिता की देखरेख के लिए, उनके भरण पोषण के लिए उनके बच्चों को बाध्य किया गया है। पर कहते हैं ना, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को दुआएं ही देते हैं, भले ही वो बच्चे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दे। इसी के चलते इस कानून का ज्यादा फायदा माँ बाप नहीं उठा पाते। इस प्रकार के माँ बाप की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2005 बनाया है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप की परवरिश करनी पड़ेगी। यदि वो अपने पास नहीं रखते तो उन्हें भरण पोषण भत्ता देना होगा। इस तरीके का कानून है, लेकिन इसके लिए स्वयं माँ बाप को पहल करनी होगी। लेकिन देखने में ये आता है कि जब इस एज में माँ बाप आते हैं तो या तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वो कोर्ट की दहलीज पर अपनी न्याय की लड़ाई लड़ सके, और जो सक्षम होते हैं वो ये लड़ाई लड़ते नहीं हैं, कारण कि उनकी संवेदना इतनी प्रबल होती है कि वो नहीं चाहते कि उनके जीते जी बच्चों को किसी प्रकार की सजा हो, किसी कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, इसके निराकरण के लिए बुजुर्ग सीधा रास्ता अपनाते हैं कि वो वृद्धाश्रम में अपना शेष जीवन यापन करें। बोरेलाल पंथी ने जिन बच्चों की अच्छी परवरिश और उनका भविष्य संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपना मकान, अपनी जमीन तक बेच दी, बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों ने इन्हें अकेला, इन्हें तन्हा जिंदगी की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया, विदिशा। एक मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में लोग अपने रिश्तों के लिए जीते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में ही ओल्ड एज आश्रम के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी खबरें देख करके, ऐसे मामले जब हमारे सामने आते हैं, उनका कहा कितना सच लगता है। हम आपको आज उसी पिता की गुहार सुनवा रहे हैं जिनके साथ ये सब बीती है। हमारे साथ बारेलाल पंथी खुद जुड़े हुए हैं, भोपाल से पीड़ित पिता हैं, और वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं जो कि संचालक हैं श्री हरि वृद्धाश्रम और समाज सेवी भी हैं। सबसे पहले बारेलाल पंथी जी, मैं आपके पास आऊंगी। कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? कब से आप उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों से ही, और उनका क्या कहना होता है? बताओ, बोलो। 8 सालों जी बोलो, आगे बोल जी। बारेलाल पंथी जी, 8 सालों मैं कितने साल में? 8 जी।
जी बताइए, आपकी कहानी जो है हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं आज 8-10 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका। हाँ, बोलते जाओ। जो महीना से विदिशा वृद्ध आश्रम में जी रुका हूँ। वहाँ पर भोजन पाता हूँ और श्री उस आश्रम के श्री वेद प्रकाश जी शर्मा जी मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। और बताओ बच्चों को कैसे पाला? मैंने बच्चों को कैसे पाला? बारेलाल इतनी मुसीबत। बारेलाल जी, जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं आपसे? बच्चे का कोई मेरे पास नंबर नहीं है। हाँ। ना बोलते ना आते हैं ना मेरी कुछ सुनते हैं। जी इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल। तो ये पिता का दर्द है जो कि ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 8 साल से परेशान है। अपने बच्चों से, उन बच्चों से बात करते हैं जिन्हें इन्होंने हर सहारा दिया, पाल पोस के बड़ा किया, हर फैसिलिटी उपलब्ध कराई, अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन आज वो इन्हें दुत्कार रहे हैं, इनकी सुन नहीं रहे हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी, आप संचालक हैं वृद्धाश्रम के, और ये आंकड़े जो हैं हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे बढ़ रहे हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये इस देश में परंपरा रही है। उसके बावजूद ऐसे आंकड़े जो हैं सामने आते हैं। आप अपने वृद्धाश्रम में क्या देखते हैं? किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है वृद्धों को? अगर अपने ही बच्चों की तरफ से उन पर क्या बीतती है, और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर ऐसे बुजुर्ग हैं? जी, मैं 11 साल से वृद्धाश्रम में सेवाएं देता हूं, और अधिकतर वृद्ध जो है बच्चों से प्रताड़ित होकर के आते हैं। बच्चे या तो उन्हें खाना खाने का नहीं देते, उनका इलाज नहीं कराते, उन्हें नाना प्रकार की प्रताड़नाएं देते हैं। लिहाजा वृद्ध खुद परेशान होकर के वृद्धाश्रम में आ जाते हैं। और ये जो बारेलाल दादाजी हैं, ये भी 2 माह पहले आए हैं, और 8-10 सालों से ये अपने बच्चों से परेशान हैं। इनका एक बेटा NRI, तो दूसरा बेटा आपने बताया कि रेलवे में इंजीनियर है। इन्होंने काफी संघर्ष करके उन बच्चों को पाला, और जब ये पहले दिन हमारे यहाँ आए तो बड़ी रुआंदी उनकी सूरत थी और काफी गंभीर हालत में वो थे। तो हमने सबसे पहले उनको बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट दी, और हमने उनका ट्रीटमेंट कराया, उनका हौसला रखा, और इसके पश्चात जो है आज वो इस पोजीशन में आए कि वो लोगों से बात कर पा रहे हैं। नहीं, तो उनके बड़ी जब आपकी बात दर्द वाली बात है, वो आपसे शेयर करते होंगे। यहाँ पर भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, लेकिन वो जितना बता पा रहे हैं उनका दर्द उसमें ही झलक रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनके बच्चे क्या कहते हैं, कैसा उनका रवैया रहा है इनके बारे में शुरू से? सबसे खास बात तो यह है कि इन्होंने अपने बच्चों को मां की तरह पाला। चूंकि 30 साल पहले इनकी पत्नी खत्म हुई, तो इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये चाहते तो दूसरी शादी करके अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन इन्होंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मां के रूप में भी इन्होंने पाला बच्चों को, उनको कपड़े पहनाए, उनको स्कूल भेजा। इन्होंने सारा जीवन उन बच्चों के खातिर लगाया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्या नहीं किया इन बच्चों के लिए। आज के लिए मुझे ये दिन देखना
देखना पड़ रहा है कि मेरे पास मेरे बच्चों के फोन नंबर तक नहीं है। किसी जमाने में इनकी बात हुई है बच्चों की, 8 से करीब 8 साल पहले बच्चों से इनकी बात हुई है और उन्होंने इनको बताया कि हमारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं है, अब आप जानो, हम लोग आपको रख नहीं सकते। ये बात जो है ये समझने वाली है कि 8 साल से इनके बच्चों ने इनकी सुध तक नहीं ली है, उन्हें फिक्र नहीं है कि उनके जो पिताजी हैं वो किस हाल में हैं, वो जी रहे हैं, मर गए हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं इस देश में, तमाम बुजुर्ग हैं वो जो वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, जो कि प्रताड़ित हैं अपनों ही बच्चों की ओर से, उन पर क्या बीत रही होगी। हम एक बार फिर से बारेलाल जी से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, आप बने रहिए। तो इस मुल्क में न जाने कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो वृद्धावस्था में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे ही एक बुजुर्ग हैं बारेलाल पंथी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। बारेलाल जी, आपका दर्द हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर आप पर क्या बीत रही होगी। आप अपने बच्चों से क्या अब चाहते हैं, ये जरा बताइए। मैं अपने बच्चों को से अपनी परवरिश के लिए कुछ चाहता था, परंतु उन्होंने ये कहा, हम 2 भाई 1 बहन, तीनों जुड़े हुए हैं, हम किसी का कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं और ही परेशान हो गए के पश्चात आश्रम में हाँ विदिशा पढ़ा हूँ, वहाँ विदिशा आश्रम में भोजन करता हूँ। जी और बताओ। बिल्कुल। तो बारेलाल जी बोलो क्या अभी चाहते हो? मैं अपनी परवरिश जी परवरिश के लिए जी कुछ उनसे मांगना चाहता हूँ। जाहिर है कि हमारे दर्शक खुद ही समझ रहे होंगे कि ये बुजुर्ग पिता हैं जो कि अपने बच्चों से गुहार लगा रहे हैं। अब जाहिर है यही समझने वाली बात है कि वो बच्चे जिन्हें सब कुछ उनके पिता ने दिया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज नौबत यहाँ पर पहुंच गई है कि 8 साल तक उनके बच्चों ने उनसे बात नहीं की है और आज यहाँ पर बारेलाल जी अपने बच्चों से गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वेद प्रकाश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि तमाम ऐसे सर्वे आते रहते हैं, आंकड़े आते रहते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए वृद्धावस्था में कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि वृद्धाश्रम का रुख करते हैं, कई को फोर्स किया जाता है, घरों से निकाल दिया जाता है, तब वो वहां पर सहारा लेते हैं। आप जब उनसे बातचीत करते हैं, क्या पीड़ा उनकी आपको समझ आती है जिससे जूझना पड़ेगा हमारे समाज को? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो संस्कारों का अवमूल्यन है वो हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे बारेलाल दादा जैसे वृद्धाश्रम में करीब 1 दर्जन वृद्ध ऐसे हैं जो ऐसी ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम लोग उनको विश्वास दिलाते हैं, मतलब हमारे साथ समाज की जो युवा पीढ़ी है पूरे विदिशा की, वो सारी की सारी उनको विश्वास दिलाती है कि हम उनके बच्चे हैं और हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अकेले में जब वो होते हैं, उस अकेले में उनका जो अंदर का दर्द होता है वो हमको मालूम है कि हम उनका वो दर्द कम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम आत्मसंतोष के। और हालांकि भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने कानून बनाया है लेकिन कानून का पालन नहीं होता है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। बारेलाल जी का मैं फिर से एक बार रुख करना चाहूंगी। बारेलाल जी, आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपके बच्चों से? आपकी बेटी भी है, उन्होंने क्या कुछ कहा?
बताओ आखिरी बार कब बात हुई? और आगे क्या बताऊं? कितने पहले बात हुई थी पूछ रहे हैं? 10 साल पहले बात हुई। 10 साल हो गया है। हाँ, अब मैं बीमार भी पड़ा रहता हूँ। मुझे कोई पानी देने वाले, मुझे कोई पानी नहीं है। जी, अब मैं इसके आगे क्या बताऊं? आप जी, आपकी बेटी से जब आपकी बात हुई थी आखिरी बार, वो क्या कह रही थी बारेलाल जी? जी, आपकी बेटी से जब आखिरी बार आपकी बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा था अंकल यहीं रहो हमारे पास। तो हमारे बच्चे उनके पास रहने नहीं देते। हाँ, कुछ जीवन के लिए कुछ देना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। हाँ। इसलिए ज्यादा परेशान होने के कारण मैं वेद प्रकाश शर्मा जी, और बेटे क्या कहते हैं? आश्रम में उनके विचारों ने हमको अपने पिताजी के समान अपना लिया और आश्रम में पड़े हुए हैं। बारेलाल जी, बेटे आपके क्या कहते हैं बच्चे क्या आपसे? कहते हैं? बच्चे कुछ बोलते नहीं, नंबर ही नहीं है, आते ही नहीं, पता। ठीक है, तो बच्चों ने बिल्कुल ही नाता तोड़ दिया है। बच्चों को कोई फिक्र नहीं है उस पिता की जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। अब जाहिर है कि अब समझने वाली बात यही है कि उन्होंने नाते तोड़ दिया। किस स्तर पर मंथन करने की जरूरत है और अपने भीतर झांकने की जरूरत है, और वृद्धाश्रम के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बारेलाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और वेद प्रकाश जी, आपका भी शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।